कुरुक्षेत्र का मैदान था। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों सैनिक मारे जा रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन सोचने लगते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये मेरे अपने ही परिवार के लोग हैं और मैं इनका ही खून बहा रहा हूँ। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तब उनके साथी और मार्गदर्शक श्री कृष्ण उनके सभी सवालों का जवाब देते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। देखा जाए तो हम भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अर्जुन की तरह कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें। ऐसे में श्री कृष्ण के अर्जुन को बताए गए लाइफ लेसन्स आज भी हमारे काम आ सकते हैं। उन लाइफ लेसन्स को जिस किताब में लिखा गया है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन से जुड़े सभी सवालों का जवाब है, सभी समस्याओं का हल है। और आज मैं उसी भगवद गीता के सबसे बड़े 8 लेसन्स को आपको डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। पहला लेसन है यू आर वॉट यू थिंक। जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप मानते हो कि आप एक दुखी इंसान हो तो आप एक दुखी इंसान ही रहोगे, भले ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं अगर आप मानते हो कि आपका जीवन अच्छा है, आप एक खुश मिजाज इंसान हो, तो आप खुशी रहोगे चाहे आपके जीवन में कितनी ही समस्याएं हो। हमारी लाइफ वैसी ही होती है जैसा हमारा नजरिया होता है, जैसा हमारा माइंडसेट होता है। शेर इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन? जिराफ। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन? हाथी। जंगल का सबसे इंटेलिजेंट जानवर कौन? लोमड़ी। शेर न तो सबसे लंबा जानवर है और ना ही सबसे बड़ा है, ना वो सबसे इंटेलिजेंट है, पर फिर भी जंगल का राजा कौन? शेर। क्यों? अपने एटीट्यूड की वजह से ही शेर जंगल का राजा है। वो खुद मानता है कि वो एक किंग है और इसीलिए वो एक किंग की तरह ही एक्ट भी करता है। वो शान से चलता है, जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो छोड़ता नहीं है। जब एक हाथी शेर को देखता है तो वो मन में सोचता है कि ये मुझे खा जाएगा, और जब एक शेर हाथी को देखता है तब वो मन में सोचता है कि मैं इसे खा जाऊंगा। तो फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो अपना माइंडसेट ठीक करो। किसी भी प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मत मानो। खुद की एक स्ट्रॉन्ग इमेज अपने माइंड में बनाओ। लेसन नंबर 2 है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, वेदर इट इज गुड और बैड। आपके साथ आज तक जो भी हुआ उसके पीछे एक कारण था। आपके किए हुए कर्म, आपके आसपास का माहौल एटसेट्रा। पास्ट में जो हुआ है उसको याद करने से, खुद को कोसने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। फ्यूचर आप देख नहीं सकते तो उसके बारे में दिन रात सोचना भी बेकार है। आपके पास सिर्फ प्रेजेंट का कंट्रोल है और आप प्रेजेंट में अगर मेहनत से काम करोगे तो फ्यूचर अच्छा ही होगा। इसीलिए जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आज जहां भी हो खुल के जियो और खूब मेहनत करो। लेसन नंबर 3, डू द वर्क विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये गीता का सबसे पॉपुलर कोट है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हो तो आप कभी भी डिसिप्लिन से अपना काम नहीं कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की कामना करने से इच्छाएं प्रबल होती है और जब काम करने से वो फल नहीं मिलता तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अपना काम करते रहो, फल के बारे में ज्यादा मत सोचो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एक यूट्यूबर है जो काफी टाइम से वीडियो बना रहा है। अब वो अपनी एक स्पेशल वीडियो पोस्ट करता है और अपने माइंड में 1000 व्यूज का एक गोल सेट कर लेता है। वीडियो पोस्ट करने के बाद उसको 300 व्यूज ही मिलते हैं और वो ये देखकर डिप्रेस्ड हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर यूट्यूब छोड़ देता है। वो ये नहीं देखता कि 300 लोगों में से 200 लोगों ने उसके कंटेंट को अप्रिशिएट किया था, बल्कि वो सिर्फ अपना ध्यान व्यूज पर ही लगाता है। ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं। वो अपने काम से ज्यादा उसके रिजल्ट्स पर ध्यान देने लगते हैं, जो कि गलत बात है। सिर्फ रिजल्ट का ही सोचते रहोगे तो काम अच्छे से नहीं होगा और अगर रिजल्ट अचीव नहीं होगा तो आप डिप्रेस्ड फील करोगे, जैसा उस यूट्यूबर के साथ हुआ। अगर काम में अपना 100% करोगे तो रिजल्ट तो 100% मिलेगा। अगर 100 मीटर की रेस लगानी हो तो एक बार देखोगे कि कहाँ जाना है, उसके बाद क्या करोगे? देखते ही रहोगे? नहीं ना। उसके बाद दौड़ोगे और जितनी तेज दौड़ोगे उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो गोल रखो ताकि पता रहे कि कहां जा रहे हो, पर गोल को अपने काम से ज्यादा बड़ा ना बनाओ। काम से ज्यादा गोल के बारे में ना सोचो। काम पूरा करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेसन नंबर 4, योर माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड एंड बिगेस्ट एनिमी। श्री कृष्ण ने गीता में मन पर काबू पाने की बात को बहुत बार दोहराया है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मन पर नियंत्रण कर लिया
उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त बनकर रहेगा, और जो ऐसा न कर सका वो अपने मन को ही अपना दुश्मन बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने सुबह जल्दी उठने का डिसाइड किया है और आप बहुत मोटिवेटेड हो। आप रात में अपने फोन में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हो और सो जाते हो। सुबह के 4 बजते हैं, अलार्म बोलता है, आप उठते हो। अब आपका दिमाग आपको बहुत ही ज्यादा एक्सक्यूजेस देकर अपने गोल से डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि अरे भाई आज थका हुआ है तू, अभी सो ले, कल से जल्दी उठना। अब आपके माइंड का एक पार्ट ये भी कहेगा कि उठो, समय कीमती है, जल्द से जल्द अपने कामों को पूरा करो। तो हमारा माइंड हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। ऐसे में आपको अपने माइंड को मास्टर करना है और एक सही डिसीजन लेना है। लेसन नंबर 5, मास्टर योर सेंसेस, मास्टर योर माइंड। गीता के अध्याय 3 के 43वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले अपनी इंद्रियों को काबू करना होगा। जिस प्रकार हमारा माइंड हमारे जीवन को कंट्रोल करता है, उसी तरह हमारे 5 सेंसेस हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। वो 5 सेंसेस हैं आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। अगर हम इन 5 सेंसेस को कंट्रोल में कर लेते हैं तो बहुत जल्द हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। आप जो कंटेंट देखते हो, जैसे लोगों से मिलते हो, जैसे गाने सुनते हो, जैसा खाना खाते हो, ये सब बातें आपके माइंड को, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है जो दिन रात शराब के नशे में रहता है और आप उसको गीता का ज्ञान दो, क्या उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि उसका माइंड उसके कंट्रोल में है ही नहीं। और उसका माइंड उसके कंट्रोल में तब तक नहीं आएगा जब तक वो अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ नहीं देता, क्योंकि शराब पीकर वो अपने सेंसेस को मीनिंगलेस प्लेजर्स में डुबो रहा है, जिसका उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि उसका माइंड बस शराब तक ही अटक के रह जाएगा। लेसन नंबर 6, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर द 3 गेटवेज टू हेल। श्री कृष्ण बताते हैं कि लस्ट एक इंसान की डिजायर से पैदा होता है, और जब ये डिजायर्स पूरी नहीं होती तो एंगर यानी कि क्रोध पैदा होता है, और अगर डिजायर्स पूरी भी हो जाती है तो वो इंसान डिजायर्स में और ज्यादा उलझ जाता है और उसके अंदर ग्रीड यानी कि लोभ पैदा हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने काम को इंसान के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बताया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी इच्छाएं खराब होती है। देखो, जो भी इच्छा आपके गोल से रिलेटेड ना हो वो लस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एक अंडर 19 क्रिकेट बैट्समैन है। वो काफी सालों से एक ही बैट से खेल रहा है और अब उसको एक नया बैट लेने की जरूरत है ताकि वो अपना गेम इंप्रूव कर सके। तो थोड़े टाइम बाद वो काफी रुपए सेव कर लेता है ताकि वो नया बैट ले पाए। लेकिन तभी वो YouTube पर एक ब्रांड न्यू फोन की एड देखता है और सोचता है कि यार नया फोन ले लेता हूँ, काफी टाइम से यही बेकार फोन चला रहा हूँ, बैट कभी बाद में ले लूंगा। तो ये लस्ट है, क्योंकि राहुल का गोल था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना, और इस गोल को पूरा करने के लिए उसको एक न्यू बैट की नीड थी। पर नया फोन देखकर वो अट्रैक्ट हो गया और अपने गोल से भटक गया। तो डिजायर्स हमेशा आपके गोल से रिलेटेड होनी चाहिए। किसी इंसान या किसी चीज की सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाना, यही लस्ट है। हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की सुंदरता देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कभी वो इंसान भी बूढ़ा होगा, क्या तब भी आप उसके साथ रहना चाहोगे? श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर लस्ट को कंट्रोल कर लिया जाए तो एंगर और ग्रीड को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेसन नंबर 7, द सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डाइज। डर और चिंता हमारी हैप्पीनेस के सबसे बड़े दुश्मन है, और इंसान का सबसे बड़ा डर होता है मौत का डर। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मौत से डरने का कोई फायदा नहीं है। डर हमें कमजोर बनाता है और डरने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस तरह पुराने कपड़े उतारने के बाद व्यक्ति नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, मैं जी भर जी लिया मैं मन में मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। अटल जी भी कहा करते थे कि मौत की कोई औकात नहीं है, इसीलिए उससे डरना छोड़ो और जिंदगी को खुल के जियो। लेसन नंबर 8, डू मेडिटेशन। भगवत गीता के अध्याय 6, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, उसमें श्री कृष्ण ने ध्यान करने की इंपॉर्टेंस को बताया है। ध्यान के बल पर ही हम इन मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी डेली लाइफ से थोड़ा समय निकालकर हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ध्यान करना बहुत ही आसान है, इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक साधु एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। 3 लड़के नीचे से उस साधु को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि वो साधु बहुत देर से पहाड़ी पर बिल्कुल स्थिर खड़ा है।
वो तीनों ये सोचने लगे कि ये साधु आखिर खड़े खड़े क्या कर रहा है। उनमें से एक लड़के ने कहा, शायद इस साधु की गाय कहीं जंगल में खो गई है और ये पहाड़ी की चोटी से उस गाय को ढूंढ रहा है। दूसरे लड़के ने कहा, नहीं, जब कोई कुछ ढूंढता है तो वो इधर उधर चलता फिरता है, पर ये साधु तो एक खंबे की तरह सीधा खड़ा है, ये जरूर किसी का इंतजार कर रहा है। तीसरे लड़के ने कहा, नहीं, अगर ये किसी का इंतजार कर रहा होता तो ये एक दो बार पीछे मुड़कर जरूर देखता, पर ये तो हिल ही नहीं रहा, जरूर ये मेडिटेशन कर रहा होगा। आखिर में उन्होंने साधु से पूछने का सोचा। वो तीनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। पहले लड़के ने उनसे पूछा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी गाय खो गई है और तुम उसे ढूंढ रहे हो? साधु ने जवाब दिया, नहीं। दूसरे लड़के ने पूछा, तो क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। तीसरे लड़के ने पूछा, तो फिर तुम जरूर मेडिटेशन कर रहे होगे। साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा, मैं बस खड़ा हूं। यही है ट्रू मेडिटेशन। लोग अक्सर समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके पीठ सीधी करके बैठे रहना, जबकि मेडिटेशन उससे भी सिंपल है। मेडिटेशन का सिंपल मीनिंग है अवेयरनेस। जो भी कर रहे हो उसको पूरे मन से करो, पूरे फोकस से करो, यही मेडिटेशन है। तो ये थे गीता के सबसे इंपॉर्टेंट 8 लाइफ लेसन्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर भागवत गीता पर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।